7 एक्सरसाइज पढ़ी थी और उसके अपने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपन उस क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन करेंगे। कुछ कल जो भी क्वेश्चन कराए होंगे वो आप सबने पढ़े होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। सभी का सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप वापस पूछें। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री मतलब आइडेंटिटीज का दिखाई थी, वो आपने रिवाइज करी होगी, लर्न भी हो गई होगी। तो वापस से एक बार आप ट्राई करना, रोज रोज एक बार ट्राई कर लेना, वापस से आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। दोनों में ओनली साइन का डिफरेंस है, सेम चीज है, इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अपन ये करते हैं कि जब मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, और देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है डेफिनेट, भले से आप 5 ईयर पेपर निकाल लेना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा पक्का दिखेगा आपको। तो इस मेथड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मेथड कैसे सबसे इजी है, कैसे सोल्व करेंगे जरा देखते हैं अपन। ये मेरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक बेटा क्या है, LHS है, और ये वाला पार्ट क्या है, RHS। यानी कहने का मतलब कि LHS को सोल्व करके RHS का आंसर निकालना है। अपन इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के देखिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जब भी अगर मेरे पास ऐसा कोई रूट हो तो सेकंड इसका मल्टीप्लाई भी रूट में चलेगा। नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो यहाँ पे बेटा दोनों क्या होगा, माइनस में। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों किसमें होगा, प्लस में। अब देखो मेरे पास क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, न्यूमिनेटर को भी माइनस से और डिनोमिनेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, जस्ट अपोजिट साइन लगाकर। इतना आप कर लोगे। क्या किया, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन था यहाँ नोट किया, मल्टीप्लाई, इसको अपन रेशनलाइज किया। अपन देखते हैं इसको कि यहाँ प्लस में है डिनोमिनेटर, तो यहाँ किस में हो जाएगा, माइनस में। ओके, आगे देखते हैं। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपन देखते हैं कि रूट, यहाँ देखो 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन, यानी मेरे पास देखने पर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दोनों, यानी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपन यहाँ लगा सकते हैं अपन। ये बेटा क्या दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये दोनों क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अपने पास a मेरे पास क्या है 1 और b मेरे पास क्या है साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आप कर लोगे। इतना करने के बाद अपन फिर देखते हैं कि आगे सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से इस ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, यहाँ मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। नेक्स्ट फिर से देखिए 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज रहेगा। इस रूट के अंदर अपन देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। कल मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी लिखाई थी अपन ने उसी बेस पे। आगे अपन इस क्वेश्चन को यहाँ लाते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, इस स्क्वायर से अगर मैं इस रूट को काट दूं तो मेरे पास क्या बचा है, कोस थीटा। लेकिन मुझे आंसर ये नहीं चाहिए, अभी तक मुझे आंसर ये चाहिए। ये कैसे आएंगे, आगे और सोल्व होगा। इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन अपॉन कोस थीटा। फिर भी मेरे पास आंसर नहीं है, आगे और बढ़ा दीजिए। 1 अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है। साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। अब जरा आप नजर डालें कि ये मेरे पास RHS है जो यहाँ पे आ चुका है, यानी मैं लिख सकता हूं कि LHS इक्वल्स टू RHS। आप एक बार वापस से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। स्पेशली कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन पे ध्यान दें आप, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो मल्टीप्लाई करके अपन रेशनलाइज करेंगे। तो अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा। ओके, फिर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी मेरे पास सेम डिजिट दोनों ऐसे कैसे दिखती है, यानी a माइनस, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से इसका रूट कटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी। ओके, आगे सॉल्यूशन करने पर मेरे पास क्या आता है कि 1 माइनस साइन थीटा
और स्क्वायर से रूट करता है यानी क्या बचता है कोस थीटा, सेपरेट किया 1 कोस यानी क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है टेन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्या आपने को आंसर निकालना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ध्यान दें, क्या आपको सबसे बड़ा ध्यान ही चेंजिंग में देना है कि किसको कैसे चेंज करते हैं। अगर आप वो चीज सीख गए तो ये सारे क्वेश्चन आराम से इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रूट सेक को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, सेक को चेंज कर सकते हैं 1 कोस। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा था तो 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को किसमें साइन अपन चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। सिखाया था मैंने, साइन को कोसेक में चेंज करते हैं, कोसेक को साइन में चेंज करते हैं, सेक को कोस में करते हैं, कोस को सेक में करते हैं, टेन को कोट में करते हैं, कोट को टेन में करते हैं, जैसे अपोजिट है बिल्कुल। अब देखो इससे क्या करेंगे, अपन वापस से रूट लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, यानी साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ओके, आगे देखते हैं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। इट मींस ये लिख दिया अपने 1 और वापस से ये कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। बट मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, आंसर तो मेरे पास ये आना चाहिए और अभी तक वो दिख नहीं रहा मुझे। चलो आगे अपन देखते हैं कि मैं अगर ये देखूं कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, या फिर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इस पूरे ब्रैकेट का मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। इस पूरे जो ब्रैकेट ये पूरा ब्रैकेट है, ये रूट है, इसके अंदर की पूरी वैल्यू को स्क्वायर कर देता हूं, तो इससे क्या होगा कि इस स्क्वायर से इस ऊपर वाले का न्यूमरेटर का है जो रूट कट जाएगा, यानी क्या बचेगा मेरे पास 1। ध्यान देना, फिर ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी है ना, तो इस स्क्वायर से ये दोनों, ये बेटा इसका रूट भी कट जाएगा, तो कटने पर ये क्या बचेगा मेरे पास, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ओके, तो ऑल ओवर मेरे पास यहाँ पे ये रूट हटने पर क्या मिला, कैसा था रूट, अपने स्क्वायर किया दोनों साइड 1 कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। बट फिर भी मेरे पास यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पढ़ी है आप लोगों ने, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास आगे इसका आंसर आया था 1 कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। क्या मैं इस 1 के प्लेस पर ये लिख सकता हूं आराम से, जरा देखते हैं कि 1 की प्लेस पे अपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखें कि अभी भी मैं इसको यहाँ काट नहीं सकता क्योंकि ये प्लस में ये बेटा मल्टीप्लाई में, तो अपने इसको सेपरेट करें। सेपरेट करने पर क्या किया जाएगा सेपरेट में कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये दोनों इसके एलसीएम में, तो इसके अपॉन में आएगा, फिर प्लस है कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी एलसीएम दोनों ही माना जाएगा। अब देखो कटने वाले से काट सकते हैं, एक साइन से एक साइन कैंसिल, स्क्वायर था तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ साइन थीटा अपॉन क्या यहाँ रहा बेटा कोस थीटा, प्लस एक कोस से एक कोस कैंसिल, यानी क्या बचेगा मेरे पास कोस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा। अब आप जरा देखते हैं कि अपने पढ़ा था कि साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कोस का मीन होता है टेन थीटा, प्लस कोस अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोट थीटा। पढ़ा है, और अपने पास आंसर क्या हो गया कोट थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया बेटा LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस मल्टीप्लाई tan बीटा। अपने को इस मतलब LHS को सोल्व करना है, RHS अपने आंसर निकालना है। आप ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, चेंजिंग आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक बार समझ में नहीं आएगी, कम से कम आप 2 या 3 बार इसको घर पे करोगे, देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो आप ऐसे स्ट्रेस नहीं ले दिमाग के ऊपर, बिल्कुल शांत दिमाग से आप सोचे, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा है, टेन अल्फा की चेंजिंग क्या होती है, अपन ये पढ़ा है कि सर टेन को लिखते हैं अपन साइन अपॉन कोस, यानी साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ओके, अपॉन कोस अल्फा। फिर ये बीटा है, तो टेन को अपन चेंज करते हैं साइन बीटा और कोस बीटा, यानी आप टेन की चेंजिंग ध्यान रखिए, टेन को चेंज करते हैं साइन अपॉन कोस में, फिर बेटा कोटो किस में करते हैं, कोस अपॉन साइन में। आदत अपने आप बन जाएगी, कोस अल्फा और कोस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा। ठीक है, ये कोट है, कोस बीटा और साइन बीटा। अब अपन ने ये कर ली चेंजिंग। अब चेंजिंग के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे भाई, तो जरा मैं इसको थोड़ा साइड में लेकर रहा हूं यहीं। इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास आएगा कि कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस बीटा। जरा थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन है और कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो कोस अल्फा का डिवाइड कोस अल्फा में दिया, तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, बचा यहाँ साइन अल्फा मल्टीप्लाई कोस बीटा प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल। ठीक है, ये कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, साइन बीटा और कोस अल्फा, साइन बीटा मल्टीप्लाई कोस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास ये वाला एलसीएम इस वाले का था, अब अपॉन के नीचे का भी अपन एलसीएम लेंगे, तो मैंने यहां लिखा बेटा लगा दिया अपॉन। एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ का एलसीएम आएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचता है, कोस अल्फा और साइन बीटा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचता है, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, बचता क्या है मेरे पास, साइन अल्फा और कोस बीटा। ठीक है, अब ये दोनों अपन ने यहां से सोल्व किया है। अब इसके आगे क्या होगा मैं आपको फिर बता दूं बेटा, ये जो लाइन है ये डिवाइड को शो कर रही है अपॉन, पहले मैंने आपको बताया, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जरा मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ एक बार। मैंने इसको राइट किया यहाँ पे साइन अल्फा मल्टीप्लाई कोस बीटा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई कोस अल्फा, अल्फा बीटा आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस बीटा। अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये डिजिट कहाँ चल जाएगी ऊपर, पता आप इसको चीज को, तो ये चीज आपको पता है तो इजी हो जाएगी, अपॉन कोस अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा और साइन अल्फा मल्टीप्लाई कोस बीटा। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, देखते हैं क्या कट रहा है। देखो यहाँ कोस कोस है और यहाँ साइन साइन है, तो ये तो कट नहीं सकता। यहाँ क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई में, अब देखो साइन अल्फा कोस बीटा मिल गया, साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा, यानी कह सकते हैं कि ये वाला पूरा ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। क्या बचा, जो बचा अपन यहाँ राइट करते हैं, साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा अपॉन, यहां मेरे पास है बेटा कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस बीटा। ठीक है, अब इस चीज को देखते हैं कि चेंजिंग में देखा था कि साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, टेन, यहाँ अल्फा अल्फा है तो ये अल्फा, यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, ये लो मल्टीप्लाई, साइन अपॉन कोस यानी ये भी टेन होता है, ये टेन, टेन किसका, बीटा का, तो ये टेन बीटा। अब मेरे पास यहाँ पर ये आंसर आते हैं कि ये LHS किसके इक्वल हो गया बेटा, RHS की। ठीक है, तो LHS इक्वल्स टू RHS।
बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सोल्व करके आंसर निकालना है 2 सेक थीटा। क्या करना है जरा देखें। इस क्वेश्चन को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अपने पास जो क्वेश्चन है वह है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पूरा फोकस आप बोर्ड पे ही रखें, तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मजाक नहीं है, ये थोड़ा सीरियस पड़े इस एक्सरसाइज का। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनके एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे पास क्या आएगा बेटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। बिल्कुल आप यहाँ तक कर लोगे सॉल्व, क्योंकि एलसीएम यही आएगा। कोस से कोस कैंसिल होएगा, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, यानी क्या बचा, कोस। कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप कर लेंगे। आगे अपन देखते हैं कि मुझे एक यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा a प्लस बी का स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन का स्क्वायर है। तो इसको अपन एक आइडेंटिटी है मेरे पास, वह कौन सी है, वह आइडेंटिटी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ। a प्लस बी का स्क्वायर छोटी क्लासों में पढ़ी है आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी की हेल्प से अपन इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे यहाँ पे। तो खोलते हैं जरा देखें, a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने आपको पूरा ओपन किया है, ध्यान रखना। क्या बचा मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। आगे देखते हैं इसको। यहां मेरे पास क्या बेटा 1 है, तो अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं कि मेरे पास ये है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और एक कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है कि नहीं है। तो अपन इस दोनों में से इसको अपन जब सेपरेट करते हैं तो इस चीज को देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ मेरे पास 1 है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 ये रहा साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा यहां से ले लिए, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई साइन का मतलब क्या होता है 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। अब अपन आगे देखते हैं सोल्व क्या करते हैं। इसकी चीज को देखने पर आपको पता लगा होगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। आइडेंटिटी आपको जरूर याद रखना होगा, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। 1 और 1 कितने होते हैं 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। आगे देखें, इन दोनों में से कॉमन मेरे पास क्या है, यहाँ दोनों में से कॉमन मेरे पास 2 आ रहा है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं बचता वहां क्या लेते हैं 1। यहाँ क्या बचा मेरे पास बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, यानी यहाँ मेरे पास क्या बचता है रिमेनिंग डिजिट 2 अपॉन कोस थीटा। लेकिन अभी मुझे आंसर किस में चाहिए, सेक में चाहिए। तो आपको चेंजिंग सिखाई थी, कोस को बेटा किस में चेंज करते हैं सेक में, यानी कोस को लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 में 1 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 2 सेक थीटा। तो ऐसे करके मेरे पास आंसर निकला है क्या 2 सेक थीटा, यानी कह सकता हूं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये बेटा हो गया आपका हेंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगेन देखते हैं पर 10। तो आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन जो पढ़े हैं इसको आज आप बैठकर सॉल्व करें। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कंटिन्यू जो वीडियो आपको डाली जा रही है उसको आप देखें, पढ़ें और उसी के साथ साथ चलें।
तब तो ये मेहनत करते हैं, उसका कुछ मजा होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ अपन कल मिलते हैं। बाय बाय।